दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस सेंचुरी की फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज़ में से एक मूवी को जिसका नाम है ब्लैक स्वैन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8 स्टार्स आउट ऑफ 10। मूवी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम नीना नाम की एक यंग बैलरीना डांसर को देख पाते हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बैले कंपनी में डांसर थी और उसका स्वॉन क्वीन बनने का सपना भी था। अब यहाँ पर स्वॉन क्वीन बैले डांसर फैमिली के अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि स्वॉन क्वीन के परफॉर्मेंस के अंदर स्वॉन क्वीन का ही सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस होता है। नीना की मॉम नीना को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी और वो भी एक समय पर बैलरीना डांसर ही थी, पर नीना के बर्थ के बाद उन्होंने अपने करियर को सेक्रीफाइस कर दिया। अब नीना हमेशा की तरह अपनी बैले कंपनी में जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देती है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि नीना की मॉम के जो सपने थे उनका भार अब नीना के ऊपर आ चुका था, या फिर ये कहे कि कहीं ना कहीं उस पर उनका सपना थोपा जा रहा था। अब इसी दौरान वहाँ पर उनका आर्टिस्टिक डायरेक्टर थॉमस उन सभी से मिलने आता है और तब थॉमस सबको व्हाइट स्वॉन और ब्लैक स्वॉन की कहानी बताता है। थॉमस कहता है कि एक इनोसेंट प्योर लड़की की सोल व्हाइट स्वॉन में ट्रैप हो गई थी और उसे वहाँ से फ्रीडम चाहिए थी, जिसके लिए उसे प्रिंस को अपने प्यार मिलाकर उस स्पेल को तोड़ना था। पर इससे पहले कि व्हाइट स्वॉन कुछ कर पाती, ब्लैक स्वॉन जो कि बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट थी और इविल थी, उसने प्रिंस को सेड्यूस करके अपने प्यार में उसको रिझा लिया। इसको देखकर व्हाइट स्वॉन की आखिरी होप भी खत्म हो गई और उसने अंत में अपनी जान गंवा दी, जिससे कि उसे आज़ादी मिल गई। यानी कि उसे जीते जी आज़ादी नहीं मिली, लेकिन ख़त्म होने के बाद उसको आज़ादी मिली। अब थॉमस आगे सबसे कहता है कि ये हमारी स्वॉन लेक की परफॉर्मेंस की थीम होने वाली है और इस बार स्वॉन क्वीन कोई और ही होगी, और उसने बेथ को रिप्लेस करने का डिसीजन बना लिया है और न्यू स्वॉन क्वीन के ऑडिशंस होंगे। और अब बात करें बेथ के बारे में, वो एक ऐसी डांसर थी जो कि अब तक स्वॉन क्वीन की परफॉर्मेंस को किया करती थी। अब ये जानकर कि बैलरीना ऑडिशंस होने वाले हैं तो नीना और बाकी सभी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसके अगले ही दिन में नीना अपना ऑडिशन देने जाती है। नीना सबसे पहले व्हाइट स्वॉन का डांस करती है जिसमें वो पूरी तरह से परफेक्ट होती है, जिसके बाद थॉमस उसे ब्लैक स्वॉन का डांस करने के लिए कहता है, क्योंकि स्वॉन क्वीन को दोनों डांस आने चाहिए। नीना फिर ब्लैक स्वॉन का डांस शुरू करती है, पर उसे वो उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर लिली नाम की एक दूसरी स्टूडेंट रूम में एंटर करती है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर नीना अपना परफॉर्मेंस खराब कर लेती है और थॉमस फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब घर जाकर नीना अपनी मॉम को बताती है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गलती कर दी, और ये कहकर वो रोने लगती है। अब आगे नीना ब्लैक स्वॉन के डांस को परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करना चालू करती है और इस दौरान उसके पैरों में चोट लग जाती है, जिससे कि उसे कुछ दिनों तक का रेस्ट करना था, पर नीना तब भी अपनी प्रैक्टिस को चालू रखती है। खैर अगले दिन वो थॉमस के ऑफिस में जाती है और उसको कहती है कि उसने ब्लैक स्वॉन के लिए बहुत प्रैक्टिस की है, जिसको सुनकर थॉमस खुश तो होता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैंने पहले ही वेरोनिका को स्वॉन क्वीन के लिए चुन लिया है और अब कुछ नहीं हो सकता। अब नीना सैड होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी थॉमस उसे रोककर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कहता है और उसके करीब आकर उसे किस करता है, जिससे कि नीना वहाँ से अनकंफर्टेबल होकर चली जाती है। अब नीना को फिर लगता है कि उसके हाथ से बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई, पर तभी उसको पता चलता है कि इस साल की स्वॉन क्वीन के लिए उसे ही चुना गया है। इसको जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बात वो अपनी मॉम को भी बताती है। खैर इसी दौरान जब वो वॉशरूम में जाती है तब वो मिरर पर हॉर लिखा हुआ देखती है, जो कि ये दर्शाता है कि उसके सक्सेस को लेकर बाकी सभी उससे जेलस थे और सबको लग रहा था कि उसने थॉमस को फेवर्स दिए हैं। फिर आगे जब कंपनी की ऑफिशियल पार्टी होती है तब थॉमस सबको न्यू स्वॉन क्वीन नीना से इंट्रोड्यूस करवाता है और ओल्ड स्वॉन क्वीन बेथ को ऑनर भी देता है। हालांकि इससे बेथ खुश नहीं थी, क्योंकि वो स्वॉन क्वीन बने रहना चाहती थी और उसके हिसाब से उसको फोर्सफुली इस पोजीशन से हटाया गया था, जिसका गुस्सा वो पार्टी के बाद नीना के ऊपर उतारती है और उसे कहती है कि तुमने ज़रूर थॉमस को फेवर्स दिए होंगे और इसलिए उसने तुमको चूज़ किया।
अब नीना उस वक्त बेथ को तो कुछ नहीं कह पाती, लेकिन कुछ ही देर के बाद में थॉमस उसे अकेले में बात करने आता है, जहाँ पर वो उसको कहता है कि तुम्हें अब किसी की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और इस पोजीशन को इम्प्रूव करना होगा, जिसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद को आज़ाद करना पड़ेगा। और खुद को फ्री करने के लिए थॉमस नीना को एक टास्क करने के लिए कहता है, जिसके अंदर नीना को खुद को सेक्सुअली टच करना होगा। अब आगे नीना जब घर पर आती है तब उसकी मॉम उसे अनड्रेस करती है और इस दौरान वो नीना की बैक पर चोट के निशान देखती हैं, जो कि बता रहे थे कि नीना हद से ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रही थी। अब इस बात से उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो बहुत ही एग्रेसिवली ये सब रोकने के लिए कहती है, पर नीना का ऐसा कोई प्लान नहीं था। यानी कि जो सपना नीना की मॉम ने देखा था उसने उसे सक्सेसफुली नीना के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नीना खुद को सेक्सुअली टच करने की कोशिश करती है, पर तभी वो अपनी मॉम को अपने कमरे में सोया हुआ पाती है, जिसको देखकर वो ये सब रोक देती है, जो कि दिखाता है कि उसकी मॉम को उसकी लाइफ पर कितना कंट्रोल था। खैर कुछ देर के बाद में नीना प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि बेथ का पिछली रात एक्सीडेंट हो गया और उसके पैरों की हड्डियां टूट गई हैं। जिसके बाद थॉमस नीना से बात करता है और कहता है कि बेथ अपने थॉट्स को लेकर काफ़ी डेंजरस है और मुझे लगता है कि उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश करी है, पर तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। खैर नीना फिर बेथ से मिलने जाती है और उसकी कंडीशन देखकर वो बहुत डर जाती है। कुछ देर के बाद में थॉमस नीना की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाता है। इस दौरान दोनों वहाँ पर अकेले थे और फिर थॉमस उसे सेक्सुअली टच करना शुरू कर देता है और उसे किस भी करता है, जिसको नीना भी धीरे धीरे एंजॉय करने लगती है और वो थॉमस को इनडायरेक्टली अलाउ कर रही थी। थॉमस लेकिन तभी रुक जाता है और वहाँ से जाते हुए नीना से कहता है कि यही तुम्हारी गलती है, यहाँ पर तुम्हें मुझे सेड्यूस करना था, क्योंकि स्वॉन प्रिंस को सेड्यूस करती है, ना कि प्रिंस स्वॉन को। नीना फिर समझ जाती है कि थॉमस उसका टेस्ट ले रहा है, जिसके अंदर वो फेल हो गई, जिससे कि नीना वहीं पर बैठकर रोने लगती है और तभी वहाँ पर लिली आ जाती है, पर कुछ देर के बाद नीना वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब थॉमस नीना की परफॉर्मेंस देख रहा होता है तब वो उसे बार बार सेम स्टेप परफॉर्म करने के लिए कहता है, जिससे कि नीना थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और थॉमस फिर उसे बताता है कि तुम कल रो रही थी और मुझे कमज़ोर स्वॉन क्वीन की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपनी ये वीकनेस छोड़नी पड़ेगी। और ये सब थॉमस चिल्लाते हुए नीना से बोल रहा था। और अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि हर कोई उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहा था। घर पे उसकी मॉम, काम पर उसका बॉस और भी सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही थी। इनफैक्ट उसके कलीग्स भी उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अब नीना समझ जाती है कि लिली ने ही थॉमस से इस बारे में बताया होगा, जिस वजह से वो लिली से इस बारे में बात करने जाती है और उसको कहती है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अब आगे नीना अपने घर चली जाती है, जहाँ पर रात को लिली उसे माफ़ी मांगने आती है और नीना उसे माफ़ भी कर देती है। ऑब्वियसली वो बुरी नहीं थी। इसके बाद लिली उसे क्लब के लिए इनवाइट करती है और नीना अपनी मॉम की ना सुनकर लिली के साथ क्लब चली जाती है। पूरी ज़िंदगी तो वो अपनी मॉम की सुनती आई थी, फाइनली अब वो अपनी सुन रही थी। क्लब में दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं, जिस दौरान लिली नीना को ड्रिंक में कुछ टैबलेट मिलाकर पिला देती है, जिससे कि नीना नशे में जाने लगती है। और उसके बाद नीना काफ़ी ज़्यादा फ्रीली डांस करती है। वहाँ से घर जाकर लिली और नीना दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इस दौरान नीना पहली बार अपने रूम के दरवाजे को लॉक करती है, वरना अपनी मॉम के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से वो कभी भी लॉक नहीं किया करती थी। इनफैक्ट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टैक्सी में वापस आते टाइम जो लिली होती है वो नीना को सेड्यूस करती है, जिससे कि नीना को काफ़ी अच्छा फील होता है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि उसके लिए काफ़ी वियर्ड था। लेकिन घर में आने के बाद में वो दोनों ही काफ़ी फ्री हो जाती हैं। अब अगली सुबह नीना देखती है कि वहाँ पर लिली है ही नहीं और वो अपनी प्रैक्टिस में लेट हो गई है, जिसके बाद वो भागते हुए प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि लिली पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी है और ब्लैक स्वॉन के डांस को परफॉर्म कर रही है। अब इस चीज़ को देखकर उसे लिली के ऊपर गुस्सा आता है कि उसने मौके का फ़ायदा उठाया और नीना को सोता हुआ छोड़कर वो अकेले प्रैक्टिस के लिए आ गई, जबकि अगर वो चाहती तो वो उसको जगा सकती थी। इससे नीना गुस्से में जाकर लिली को कन्फ्रंट करती है, पर लिली उसको कहती है कि मैं तो कल तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई ही नहीं, जिससे कि नीना इस सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में वो उसके साथ इंटीमेट हुई भी थी या फिर नहीं। अब आगे वो भी डांस प्रैक्टिस शुरू करती है
जिस दौरान वो देखती है कि थॉमस और लिली एक दूसरे को देख रहे हैं और शायद से वो रिलेशनशिप में आने वाले हैं। अब नीना फिर अपना डांस कंटिन्यू रखती है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, जिसके लिए थॉमस भी उसको अप्रिशिएट करता है और इससे वो काफ़ी खुश थी। जिसके बाद नीना वाइट और ब्लैक स्वॉन के कॉस्ट्यूम के लिए मेजरमेंट को देने चली जाती है। फिर वो अपनी प्रैक्टिस के लिए वापस जाती है और सबके वहाँ से जाने के बाद भी वो अकेले ही प्रैक्टिस करती रहती है। तभी वहाँ की अचानक से लाइट चली जाती है और जब नीना मेन स्टेज के पीछे जाती है तब उसे विजन्स आते हैं कि थॉमस और लिली इंटीमेट हो रहे हैं। और इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, हम ये सीधे मूवी के एंडिंग में जानेंगे, जहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नीना फिर बेथ से मिलने जाती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी तरह परफेक्ट स्वॉन बनना है, लेकिन वो मुझे रिप्लेस कर रही है। और यहाँ पर नीना लिली की बात कर रही थी। अब आगे नीना ये कहती है कि मुझे पता है कि रिप्लेस हो जाना कितना ज़्यादा दुखदाई होता है, जबकि तुम तो बिल्कुल परफेक्ट भी थी। जिस पर बेथ अपना आपा खोते हुए उसे बार बार कहने लगती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अब नीना वहाँ से घर जाती है और तब हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे ब्लैक स्वॉन में बदलती जा रही है। पर ये मेटाफोर था, इसका मतलब ये था कि नीना शुरुआत में बड़ी शांत थी, लेकिन अब वो उसके ऑपोजिट नज़र आ रही थी। अब उस समय नीना काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और अपनी मॉम के करीब आने पर वो उन्हें भी हर्ट करने लगती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। यानी कि शायद से बचपन से जो चीज़ें उसके अंदर दबी हुई थी या फिर उसका अग्रेशन वो धीरे धीरे करके अब बाहर आ रहा था। अब जैसे ही अगली सुबह नीना की आँख खुलती है तब वो अपनी मॉम को अपने पास ही देखती है, जो कि उसकी केयर कर रही थी, और वो उसे आज परफॉर्मेंस के लिए जाने से मना करती है, जबकि आज ही स्वर्ण की परफॉर्मेंस थी। नीना फिर किसी तरह से अपनी मॉम से झगड़ा करते हुए वहाँ से भागकर कंपनी में आती है। अब वहाँ पर आते ही वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए मेकअप करना शुरू करती है। तब थॉमस आकर उसे कहता है कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। नीना फिर कुछ देर के बाद में अपने परफॉर्मेंस के लिए जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले वाइट स्वॉन के डांस को शुरू करती है, जिससे शुरुआत में तो वो काफ़ी अच्छा कर रही थी क्योंकि वो उसकी स्पेशलिस्ट होती है। पर धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे हर जगह लिली दिखाई दे रही थी, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्टेज पर ही गिर पड़ती है। इतना होने के बाद भी नीना अपने आप को संभालती है और वाइट स्वॉन के परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखती है, जिसके बाद में स्टेज को क्लोज कर दिया जाता है। तब थॉमस नीना पर चिल्लाता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम्हारा फोकस कहाँ पर है। इस पर नीना पूरा इल्ज़ाम उस लड़के पर लगा देती है जो कि प्रिंस को परफॉर्म कर रहा था, और कहती है कि उसकी वजह से ही मैं गिर गई। नीना फिर अपने मेकअप रूम में जाती है, जहाँ पर वो लिली को ब्लैक स्वॉन के लिए मेकअप करते हुए देखती है और वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इस पर लिली बोलती है कि क्या होगा अगर मैं ब्लैक स्वॉन का परफॉर्मेंस कर दूँ, तो जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। और तब नीना लिली को नीचे गिराकर कांच के टुकड़े से उसका गला काट देती है, जिससे कि लिली की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि नीना कुछ भी समझ नहीं पाती और वो लिली की लाश को वॉशरूम में छुपाकर अपना ब्लैक स्वॉन के परफॉर्मेंस के लिए जाने लगती है। अब ब्लैक स्वॉन के परफॉर्मेंस के लिए जाते हुए हम नीना के अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी को जन्म लेते हुए देखते हैं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस और सेल्फिशनेस भरी हुई थी। और उसे अब किसी चीज़ का डर नहीं था, उसे पता था कि वो सबसे सुपीरियर है। अब आगे यही पर्सनैलिटी नीना की ब्लैक स्वॉन वाली परफॉर्मेंस में सभी लोग देख पाते हैं। अब वो ब्लैक स्वॉन में परिवर्तित होती जा रही थी और वहाँ पर बैठी ऑडियंस नीना के परफॉर्मेंस को देखकर हैरान रह जाती है। नीना ब्लैक स्वॉन के परफॉर्मेंस को इतने अच्छे से देती है कि सभी लोग उसके लिए कंटिन्यूस तालियां बजा रहे थे। सभी नीना की परफॉर्मेंस से अमेज हो चुके थे और फिर नीना जाकर थॉमस को किस कर लेती है और फिर से अपने वाइट स्वॉन के परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाती है। जिस दौरान नीना से मिलने शॉकिंगली वहाँ पर लिली आती है और वो उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसे बहुत अप्रिशिएट करती है। और नीना लिली को देखकर कंफ्यूज रह गई थी कि उसने तो कुछ देर पहले गलती से लिली को मार दिया था, तो लिली जिंदा कैसे है। अब लिली के वहाँ से जाने के बाद नीना खुद को देखती है और उसे समझ आता है कि उसने असल में लिली को नहीं बल्कि खुद को चोट पहुँचाई थी और उसने उस कांच को खुद के ही पेट में स्टैब किया था। उसे खुद ही चोट लग गई थी, तो असल में यहाँ पर उसने खुद की इनोसेंस को ख़त्म किया था। उसने खुद के वाइट स्वॉन को ख़त्म किया था
ताकि वो एक परफेक्ट ब्लैक स्वॉन बन पाए। यानी कि नीना को वो वाली वाइट स्वॉन नहीं बनना था जो कि आज़ादी पाएगी खुद को ख़त्म करने के बाद। उसको आज़ादी चाहिए थी, उसको सब कुछ चाहिए था पर जिंदा रहकर, इसलिए उसने ऐसा किया। यानी कि इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि शुरुआत में खुद को ही उसने सेक्सुअली टच किया था, ना कि लिली के साथ इंटीमेट हुई थी, और ये सारी चीज़ वो खुद सोच रही थी। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो बायसेक्सुअल भी थी, और जो बचपन से ट्रॉमा उसने झेले थे उसके चलते उसके साथ ये सब हो रहा था। यानी कि हमेशा से सब लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे, इसके चलते अब वो फाइनली आज़ाद हो गई। और आपको याद भी होगा कि उसने यहाँ पर आकर थॉमस को किस भी किया था, तो अब वो एक मैच्योर वुमन बन गई। लेकिन नीना यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। वो जख्मी हालत में भी अपने वाइट स्वॉन के डांस को परफॉर्म करने जाती है और पूरे परफॉर्मेंस को एंड करती है, जहाँ पर उसकी मॉम उस परफॉर्मेंस को देखने आई थी और वो भी नीना को देखकर इमोशनल हो गई थी। अब परफॉर्मेंस के एंड में थॉमस आकर नीना से कहता है कि तुमने अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। तभी थॉमस नोटिस करता है कि नीना को चोट लगी हुई है और वो एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, पर नीना उसे मना करते हुए कहती है कि वो परफेक्ट थी, मेरी परफॉर्मेंस सबसे परफेक्ट थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक स्वॉन फिल्म की कहानी, जो कि एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। अब मूवी के एंडिंग सीन का मतलब क्या था और आखिर ये फिल्म हमसे क्या कहना चाहती है, तो देखा जाए तो नीना शुरुआत से ही इनोसेंट और अच्छे दिल वाली लड़की थी, जो कि अपने कंफर्ट जोन में ही रहा करती। इसका रीज़न था उसकी ओवर प्रोटेक्टिव मॉम, वो उसे कंट्रोल कर रही थी। पर जब नीना को स्वॉन क्वीन बनाया गया, तब उसे उस पोजीशन पर आकर एहसास होने लगा कि दुनिया में रहना इतना आसान नहीं है, और इसलिए उसको परफेक्ट बनने के लिए जो करना पड़े वो करेगी। सबसे बड़ी बात कि उसे हार्ड वर्क करना होगा, पर साथ में इस पोजीशन पर टिके रहने के लिए कई और चीज़ें भी करनी होंगी, यानी कि थॉमस के साथ रिश्ता बनाना। तब नीना ने ये देखा कि बेथ को रिप्लेस कर दिया गया और उसे स्वॉन क्वीन चुना गया, तो उसको समझ आया कि परफेक्ट को भी रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसको परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट बनना पड़ेगा। अब बेथ का अपनी पोजीशन को खोने का दुख नीना के अंदर आ गया और वो ये सोचने लगी कि कोई उसे भी रिप्लेस कर देगा, और नीना ने अपने मन में लिली को वो लड़की समझ लिया जो कि उसको रिप्लेस करना चाहती है। इसलिए लिली की छोटी छोटी चीज़ भी उसे हिंट देने लगी कि लिली उसे रिप्लेस कर रही है, जैसे कि लिली का ब्लैक स्वॉन डांस को प्रैक्टिस करना, थॉमस के थोड़ा सा करीब आना। और नीना इन सब चीज़ों को गलत तरीके से समझ रही थी, जबकि लिली सच में नीना के लिए खुश थी और वो उसे रिप्लेस भी नहीं करना चाहती थी। और ये जो मूवी है वो आर्टिस्ट के लिए भी रेफरेंस बताती है कि कैसे रियल वर्ल्ड में आने के बाद आपकी पूरी इनोसेंट पर्सनैलिटी कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी में बदलने लगती है। यहाँ पर प्योर पर्सनैलिटी मतलब वाइट स्वॉन थी और कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी मतलब कि ब्लैक स्वॉन। और कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होती है, जो कि यहाँ पर ब्लैक स्वॉन थी। इसलिए स्टार्टिंग में ये कहानी थॉमस ने उनको बताई थी और यही कहानी उसके मन में बैठ गई। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक स्वॉन मूवी की स्टोरी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नई हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।